क्रिकेट के मैदान पर कोई प्लेयर अपने पहले ही मैच की पहली ही बॉल पर छक्का जड़ दे और आखिर तक अपनी जानदार परफॉर्मेंस से जीत भी अपने नाम कर ले तो जाहिर है हर कोई इसे अपनी टीम में शामिल करना चाहेगा। अब शेयर मार्केट के मैदान में भी ऐसे ही कई नए प्लेयर्स की एंट्री होती रहती है, यानी आईपीओज। इस साल शेयर बाजार में कई कंपनियां अपनी आईपीओ लेकर आई और दमदार लिस्टिंग के साथ निवेशकों को बढ़िया रिटर्न दी गई। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसे बढ़िया आईपीओज कैसे चुन सकते हैं, कैसे समझे कि कोई आईपीओ सिलेक्शन के काबिल है या नहीं। तो चलिए इन टिप्स को ध्यान से सुनिए और समझिए। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफे कहते हैं कि कभी भी ऐसे बिजनेस में निवेश ना करें जिसे आप समझते ही ना हो। इसलिए कोई भी आईपीओ चुनने से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझे। इससे ये पहचान की जा सकती है कि कंपनी लंबे समय तक बाजार में टिक सकती है या नहीं। जो कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए चेंज और इनोवेशन पर फोकस करती है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। बिजनेस और ग्रोथ को समझने के बाद नजर डालें कंपनी के मुनाफे के ट्रैक रिकॉर्ड पर। अगर कंपनी भारी लॉस में है तो फ्यूचर में उसके प्रॉफिटेबल होने की संभावना कम हो जाती है। वहीं प्रॉफिट का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली कंपनी को लेकर मार्केट सेंटिमेंट अच्छा रहता है और शेयर प्राइस मजबूत। ऐसी कंपनियां बिजनेस में भी लगातार पैसा लगा सकती हैं और निवेशकों को डिविडेंड का तोहफा भी दे सकती हैं। ये भी देखें कि जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है उस पर कर्ज कितना है। अगर कर्ज बहुत ज्यादा है तो बिजनेस से होने वाली ज्यादातर कमाई उसी की भरपाई में चली जाएगी और फ्यूचर ग्रोथ कमजोर या बहुत स्लो हो सकती है। जिन कंपनियों पर कर्ज कम होता है या होता ही नहीं वो अपने प्रॉफिट के हिस्से को एक्सपेंशन पर इन्वेस्ट कर सकती हैं। किसी आईपीओ पर भरोसा करने से पहले देख ले कि क्या आप उस कंपनी के प्रमोटर्स पर भरोसा कर सकते हैं। किसी कंपनी की मजबूती की नींव उसके मैनेजमेंट और प्रमोटर्स होते हैं। अच्छी मैनेजमेंट और प्रमोटर्स अपने कस्टमर्स, वेंडर्स और इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए बिजनेस ग्रोथ पर फोकस करते हैं। किसी आईपीओ में शेयर की कीमत देखने की बजाय उसका वैल्यूएशन देखें। वैल्यूएशन यानी कंपनी की असल कीमत क्या है। हो सकता है कि कीमत में सस्ता लगने वाला शेयर किसी महंगे शेयर के मुकाबले ज्यादा वैल्यूएबल हो। इसका पता लगाने के लिए आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो या पीई रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कंपनी के शेयर प्राइस को उसके एक शेयर की अर्निंग से डिवाइड करें। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा शेयर उतना महंगा है, यानी अपनी असल वैल्यूएशन के मुकाबले बाजार में शेयर की कीमत ज्यादा है। कोई आईपीओ चुनने के लिए कंपनी के पीई रेशियो को उसी इंडस्ट्री और उतने ही साइज की कंपनियों के साथ कंपेयर करें। फ्री कैश फ्लो भी एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको अच्छा आईपीओ चुनने में मदद कर सकता है। अगर कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो मतलब आगे चलकर ग्रोथ के अच्छे मौके हैं और ऐसी कंपनी अपने डेट को भी जल्दी चुका पाती है। अगर किसी मजबूत ग्रुप की नई कंपनी बाजार में लिस्ट हो रही है तो उस पर नजर बनाए रखें। ग्रुप का मजबूत सपोर्ट नई कंपनी को कामयाब बना सकता है। इसके अलावा ऐसे सेक्टर्स की पहचान करें जहां 10 से 15 साल में अच्छी डिमांड बनी रहेगी। अगर ऐसे किसी सेक्टर में कोई मजबूत कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो उसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए इन पॉइंट्स को कहीं लिख कर रख लें ताकि आईपीओ में निवेश करने से पहले आप अच्छी तरह रिसर्च करके सोच समझकर फैसला ले सकें।